नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धार्मिक स्थल की जो न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है बल्कि सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल भी है। गौरी गोपाल आश्रम। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के नेतृत्व में ये आश्रम वर्षों से हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा, सत्संग, भंडारा और अन्य धार्मिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं, जो इस संस्थान को विशिष्ट बनाती हैं। हाल ही में ये आश्रम एक चर्चा का विषय बन गया है। एक प्रसिद्ध ब्लॉगर जो स्वयं को निष्पक्ष समीक्षक बताते हैं, ने आश्रम का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि जो चीजें सोशल मीडिया और प्रचार माध्यमों में दिखाई जाती हैं, वास्तविकता उससे मेल नहीं खाती। उन्होंने विशेष रूप से आश्रम की रसोई व्यवस्था पर टिप्पणी की, जहां केवल साधारण दाल चावल परोसे जा रहे थे। उनके अनुसार सेवा की भावना में भी गुणवत्ता और गरिमा होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वृद्ध माताओं के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कमरे, एसी, कूलर आदि, उनकी सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि वहां की स्वच्छता और रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। ब्लॉगर ने यह भी आरोप लगाया कि आश्रम का स्टाफ और सुरक्षा गार्ड्स श्रद्धालुओं से ठीक व्यवहार नहीं करते और कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्लॉगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों की राय बटी हुई नजर आई। कुछ लोगों ने इसे आंखें खोलने वाला सच बताया, जबकि कई श्रद्धालुओं ने इस रिपोर्ट को एक तरफा और नकारात्मक सोच से प्रेरित माना। उनका कहना था कि सेवा भावना में सादगी ही उसका सौंदर्य है और प्रसाद चाहे कैसा दो परिष्ठ हो, वह प्रेम से दिया गया हो तो वह सर्वोत्तम होता है। आश्रम की ओर से भी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी गई है। प्रबंधन ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह संस्था पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है और इसे बदनाम करने की कोशिशें दुर्भावनापूर्ण है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने स्वयं स्पष्ट किया कि प्रतिदिन हजारों लोगों को यहाँ भोजन कराया जाता है, वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है और यह सब पूरी निष्ठा से होता है। अब यह निर्णय आप पर है कि आप इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आप उस ब्लॉगर के तर्कों को सही मानते हैं और सोचते हैं कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, या आप उन श्रद्धालुओं की भावना को समझते हैं जो इस सेवा को सच्ची साधना मानते हैं? अगर आपको यह जानकारी संतुलित और विचारोत्तेजक लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और नीचे अपनी राय कमेंट करें। अगर आप कभी गौरी गोपाल आश्रम गए हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें।